हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, अच्छे से एग्जाम्स चल रहे होंगे आप सभी के। सो हियर आई एम विद अनदर टॉपिक ऑफ योर अनदर एग्जाम, दैट इज़ टीचर एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम टीचर एजुकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एट डिफरेंट लेवल्स, वो हम कंप्लीट देखने वाले हैं इसी सेशन में। और इन द कमिंग सेशंस बाकी के जो टॉपिक्स हैं कोशिश करूँगी कि सभी के सभी टॉपिक्स अपलोड कर पाऊँ, या फिर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही आ जाए। सो नाउ स्टार्टिंग विद टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है टीचर एजुकेशन की, ठीक है, वो हम देखते हैं। The Goods Dictionary of Education defined teacher education as all the formal and non-formal activities and experiences that help to qualify a person to assume responsibilities of a member of educational profession or to discharge his responsibility more effectively। यानी कि ऐसी किस तरह से हम टीचर्स को और ज़्यादा तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो क्या होगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एक क्लासरूम में बैठकर सिखाया जाए या फिर किसी भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में सिखाया जाए, कि एक टीचर प्रॉपर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर सके इन स्कूल या फिर जिस भी एजुकेशन में वो हैं, अपने प्रोफेशन से पूरे वफ़ादार हो सकें। वफ़ादार कैसे होंगे? अगर वो चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ाना ही नहीं, इफ़ेक्टिवली पढ़ाएं, ताकि पढ़ाते क्यों हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, वो चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ सके, वो एकम्प्लिश होना ज़रूरी है। ठीक है, फाइनली अचीव हमने क्या करना है? स्टूडेंट की नरिशमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स की नरिशमेंट करने के लिए टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में जो कुछ भी न्यू लेके आना पड़े, किसी भी तरह से टीच करना पड़े, टीचर्स उसके लिए पूरे वेल प्रिपेयर्ड हों और उनको पता हो कि ये टीचिंग मेथड किस तरह से कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वही चीज़ है। इन्होंने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया, और हालांकि आप लोगों का लेवल भी अब इतना है कि इतनी टेक्निकलिटी लैंग्वेज में होनी चाहिए जब आप डेफिनेशंस लिखते हो। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन यू हैव टू राइट फॉर टीचर एजुकेशन। अनदर इज़ गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक, जिन्होंने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। ट्रेनिंग इज़ गिवन टू एनिमल्स एंड सर्कस परफॉर्मेंस वाइल एजुकेशन इज़ टू ह्यूमन बींग्स। जो ट्रेनिंग है वो जानवरों को दी जाती है, या फिर सर्कस के जो परफॉर्मर्स होते हैं, हालांकि सभी मैमल्स की बात हो रही है। ठीक है, एनिमल्स भी क्या है, हम सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स ही होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। सो टीचर एजुकेशन इज़ एन एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ टीचिंग स्किल्स, पैडागॉजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। वही चीज़ जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई है, यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में है कि टीचर एजुकेशन क्या है। ये एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेशन मतलब अपने आप में ये तीनों चीज़ें एक साथ समाई हुई हैं टीचर के अंदर। वो क्या है? टीचिंग स्किल्स, टीचर्स को सिखाए जाने चाहिए, यानी कि टीचर्स को भी एजुकेट करना पड़ता है। टीचर्स की एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपडेट होंगे तभी तो वो बच्चों को अपडेट कर पाएंगे, वरना तो वही जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है ना, वही चीज़ फॉलो होती रहेगी। लाइक हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे बंदा और डर जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन को फेस कर लो तो ज़रूर जीत आपकी पक्की हो जाती है। तो पुरानी जो चीज़ें चली आ रही है ना, उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। टीचिंग स्किल्स हो गए। देन इज पैडागॉजिकल थ्योरी। पैडागॉजी मीन्स द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। पैडागॉजी का मीनिंग ही यही है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर ऑफ टीचिंग इन द क्लास। तो पैडागॉजिकल थ्योरी, टीचर का क्या फंडा है क्लास में टीच करने का। देन इज द प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनलिज्म के थ्रू आपको क्लास में टीच करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल लीनियंट होकर टीच करो, कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं और बोलो कि बस मैंने तो लेक्चर देना है अपना और चले जाना है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। सभी बच्चे एक्चुअली एंगेज होने चाहिए, एक्चुअली एक्टिव होने चाहिए आपके क्लासरूम में। दीज आर द प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, आप क्वेश्चनिंग करते रहो, बार बार उनको अलग अलग बच्चों से क्वेश्चनिंग करो, या फिर इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग अपनाओ। ठीक है, then teaching skills will cover all the method used to teach skills, such as how effectively use a variety of teaching methods। teaching methods में like presentation है, models हैं, या फिर आप demonstration method लेते हो, laboratory method लेते हो टीचिंग के लिए। ठीक है, कितने सारे मेथड्स हैं, कितनी सारी वे से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू चलती हैं। एंड एट दी एंड बच्चों से फीडबैक लेना भी ज़रूरी है,
किसके लिए, उनके पढ़ाए गए या फिर जो बच्चों को डाउट रह जाए उसके लिए, ये भी एक टीचिंग स्किल्स का ही पार्ट होता है। क्या फीडबैक ज़रूर लो बच्चों को कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा है कम है तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जानी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द पेडागोजिकल थ्योरीज इन्वॉल्व्स फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस इन देयर क्लासरूम्स। तो देखो जो पेडागोजिकल थ्योरी की हमने बात की थी ना, फर्दर उसमें क्या है, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, यानी कि बच्चों का मनोविज्ञान समझो, बच्चों के दिमाग को पढ़ के फिर उनको चीज़ें समझाओ। ठीक है। देन सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल में क्या कुछ आ जाएगा, बच्चे बैठे हैं ना क्लास में, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनको डाइवर्सिटी को पढ़ाना प्लस उनको कॉपरेशन समझानी, कॉपरेटिवली पढ़ाना, टीम वर्क अलॉट करना। फिलोसफिकल यानी कि टीचर्स की, हर टीचर की अपनी फिलॉसफी होती है, तो एक पॉजिटिव फिलोसफिकल माइंड के साथ क्लासरूम में हमें बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ थ्योरी विच आर बेस्ड ऑन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टेज। तो देखो अगर तो आपको आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ टीचिंग एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पर, तो आप ये चीज़ें सारी लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये कर दो आप स्किप, क्योंकि आई डोंट थिंक कि टीचिंग कॉन्सेप्ट ओनली पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके साथ आपको जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एट वेरियस लेवल्स, या तो वो कंबाइन हो सकता है या फिर कोई और क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट अकेले पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आप ओवरव्यू सा कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लगता है टीचिंग एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है एंड पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग है। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप टीचिंग एजुकेशन के साथ साथ लिख सकते हो, क्योंकि वो इसी के रिलेटेड है। ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें आपके बुक में एज इट इज़ उसी टॉपिक के अंदर लिखी हैं आपने वही लिखनी है। आप अपने माइंड को थोड़ा खोलो, उसको अलग अलग एरियाज से सोचने की कोशिश करो, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनी अपनाओ, यानी कि वन प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है जी। तो स्टेजेस थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसका। फर्स्ट स्टेज इज द थ्योरेटिकल स्टेज, यहाँ पर थ्योरी पर फोकस किया जाता है, इन्वॉल्व्स अ डीप कंसिडरेशन ऑफ पेडागोजिकल इश्यूज एंड इट गोल इज टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी टॉट। यानी कि थ्योरी में जो बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कहाँ से मटेरियल लेना है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ। देन सेकेंड स्टेज क्या कहती है, इज द प्रैक्टिकल स्टेज विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजिकल आइडियाज एंड मटीरियल्स। ठीक है। यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल स्टेज क्या है कि प्लानिंग करो, क्या पढ़ाना है, कितना टॉपिक पढ़ाना है, कौन सी बुक से या फिर किसी रिसोर्स से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें ढूंढकर फिर इसको प्रैक्टिकल स्टेज में लेकर आओ, वो चीज़ें एक्चुअल यूज़ करो क्लास में टीचिंग स्ट्रैटेजी के लिए। एंड द थर्ड स्टेज इज़ द रिफ्लेक्टिव स्टेज विच इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। किस तरह से होती है ये रिफ्लेक्टिव स्टेज, जब हमें पता लगता है कि बच्चे आंसर कर रहे हैं जो भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, इट मीन्स आपने जो पढ़ाया उनको समझ में आया, या फिर आप बच्चों से फीडबैक लोगे। यानी कि ये तीनों स्टेजेस क्या है, सबसे पहली होगी आपकी प्लानिंग की, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। सेकेंड इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन, आप उस चीज़ को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। थर्ड इज़ द इवेल्युएशन या फीडबैक लेना कि कितनी इफेक्टिव रही आपकी ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी। एंड इट्स गोल इज़ टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग फर्दर। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा आपके मेथड से, तो क्या आप उसी मेथड को कंटिन्यू करोगे या फिर अपनी टीचिंग को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे। लाइक एक एग्जांपल देते हैं टीचर्स, बच्चों को नहीं समझ में आया तो टीचर दूसरी एग्जांपल डिफरेंट लेकर आते हैं ना, ताकि बच्चों को कंसेप्ट तो समझ में आए, फिर ही उसकी डेप्थ में जाएंगे ना। देन कम्स टीचिंग प्रोफेशनल स्किल्स इंक्लूड टेक्निक स्ट्रैटेजीज, ये सारा कुछ आ जाता है। प्रोफेशनल स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, काउंसलिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि सभी के सभी स्किल्स क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द नीड ऑफ टीचर एजुकेशन। नीड भी देखो, चाहे आपको ये टॉपिक अलग से दिया हो ना दिया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। सो नीड ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन इज नीडेड इन द क्लासरूम in the education field for the following reasons. It is required to accomplish teaching goals for better education of the nation. ठीक है। अगर आप जनरली भी देखो, पॉइंट्स ना भी रीड करो, तो टीचर एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो देखो पुराने टीचर्स चले आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे चेंज होता है, तो वो एजुकेशन सिस्टम से फेमिलियर करने के लिए जो नए ऑब्जेक्टिव्स, नए गोल्स इंस्टीट्यूट सेट करता है, वो टीचर्स को तो बताने पड़ेंगे ना, फिर वो अपनी
टीचिंग मेथड को उस अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। इन टीचिंग एनवायरनमेंट ऑल स्टूडेंट शुड बी टॉट इक्वली। अब देखो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर्स को इतना आना चाहिए कि उनका अल्टीमेट टीचिंग गोल क्या होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से इक्वली इंपॉर्टेंस देकर वो पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी पार्शियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, चाहे वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, कलर, ठीक है, जेंडर है या फिर व्हाट्सोएवर, किसी भी चीज़ का भेदभाव किए बिना टीचिंग एनवायरनमेंट यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना क्लासरूम का, बहुत अच्छे से चलना चाहिए। उसके लिए टीचर एडुकेशन होती है, कुछ मेथड्स होते हैं कि आप ये टीचिंग मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर क्लास में थोड़े ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट्स हो तो आप उनको इस तरह से करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी टीचर एडुकेशन में बताए जाते हैं। देन कोई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके लिए अवेयर करने के लिए या फिर वो चीज़ सिखाने के लिए, लाइक स्मार्ट क्लासेस का यूज़ होना पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, तो वो चीज़ों के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग स्पेशल दी गई थी। उनका वर्क प्लेस जो कहते हैं हम, वो लगा था, सेमिनार्स कंडक्ट हुए थे ताकि टीचर्स को बताया जा सके स्मार्ट बोर्ड पर कैसे पढ़ाना है, कैसे स्टाइलस यूज़ करना है, कैसे इरेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो सिखाई गई थी। इसलिए टीचर एडुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत वास्ट सोचा करो, सिर्फ लिमिटेड नहीं सोचना है। इसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे। सो नाउ आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन हैव डिफरेंट लेवल्स। हर लेवल है, देखो कौन कौन से लेवल्स होते हैं। एलिमेंट्री लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, हायर टीचिंग हायर लेवल होता है। तो एलिमेंट्री लेवल पर टीचर एजुकेशन के एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू मेक टीचर्स अवेयर ऑफ नेचर, पर्पस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले जिस लेवल के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं उसके जो पर्पस है, क्या उसमें इश्यूज फेस कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, या फिर टीचर्स को क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो उसके बारे में टीचर्स अवेयर होने चाहिए ताकि वो कमियां दूर की जा सकें। देन एनेबल देम टू अंडरस्टैंड नेचर एंड मैच्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। नेचर एंड मैच्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने मैच्योर हैं। अगर आपका मेंटल लेवल सेट है कि आप बड़ी क्लासेस को पढ़ा कर आ रहे हो और नया रिक्रूटमेंट आपका है कि आप एलिमेंट्री लेवल में आ गए, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप बड़े बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको वैसे ही पैम्पर्ड तरीके से पढ़ाना है, उनको मदर टंग में पढ़ाना है बेसिकली, नॉट यूजिंग ओनली इंग्लिश, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश बोलते जा रहे हो, अपनी इंग्लिश झाड़ते जा रहे हो और बच्चों के ऊपर से जा रहा है, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर हो गया वो तो, ठीक है, जैसे पुराने प्रोवर्ब्स चले आ रहे हैं। तो वैसे नहीं है, बच्चों को समझो, उनकी मेंटालिटी को समझो, उनके लेवल को समझो, फिर पढ़ाओ क्लास में। देन टू इनेबल देम टू मैनेज एंड मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर स्कूल एंड टीचिंग। जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज मीन्स जो सभी के लिए अवेलेबल हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना है, मैनेज करना है, ठीक है। टीचर्स लाइक अदर रेफरेंस बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप वो बुक इशू करवा लो, या फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करना एक्स्ट्रा रीडिंग में। Then to empower pupil teachers to impart and organize instruction of unified and integrated subjects, their nature and purpose in new educational and social context। अब देखो जो हमारी नई पॉलिसीज आ रही हैं, चाहे वो NEP है, NCF है, ये सभी चीज़ें क्या कहते हैं कि आप ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे से बिल्कुल अलग करके पढ़ाओगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड मीन्स फॉर एग्जांपल अगर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपकी कल ही क्लास ली थी, वहाँ पे हमने यूज़ क्या किया था कि अगर आपके पैर पे चोट लगी है, ठीक है, आपको इंजरी हुई है, तो पैर को ऊपर उठा लो, ब्लड ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। हमने क्या यूज़ कर लिया? साइंस यूज़ कर ली ना। इस सब्जेक्ट में भी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हमने साइंस यूज़ कर ली कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है कि धरती की तरफ हमें नीचे की तरफ पुल करता है, तो हमारा ब्लड फ्लो भी जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें पैर अपना ऊपर उठा लेना चाहिए अगर चोट लगी है। तो उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, दूसरे की एग्जाम्पल बीच में लेकर आओ, सभी को कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, टू डेवलप होलिस्टिक अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उसका फाइनल मोटिव क्या है कि बच्चों ने वो आपकी सारी दी हुई नॉलेज को अपने रियल लाइफ में यूज़ करना है। चाहे आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, बच्चे अपनी मम्मी के साथ सब्जी लेने जाएंगे, तो पता है अगर 1 किलो का भाव 100 रुपये है तो 50, अगर हाफ केजी लेना है तो 50 रुपये होगा, ठीक है। अगर 250 ग्राम लेना है तो 25 रुपये होगा। कैसे करेंगे बच्चे ये? अगर उनको मैथमेटिक्स को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाएगा तो। क्लियर?
देन टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस विद द इंटेंट ऑफ प्रमोटिंग इट्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। अब देखो एनवायरमेंट है तो उसको बचा के रखना भी चाहिए। एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं डिप्लीट हो रहे हैं या फिर एनवायरनमेंट है, ग्रो मोर ट्रीज, बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, मैथमेटिक्स का टीचर भी बोल सकता है कि ज़्यादा ट्रीज ग्रो करो, पानी कम वेस्ट करो, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टू एम्पावर देम टू इवॉल्व नीड बेस्ड कम्युनिटी स्पेसिफिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स बच्चों को सेंटर में रखते हुए आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे। ठीक है, आप अपना प्लान करेंगे कि बच्चों को इतना आता है, ये टॉपिक आज पढ़ाना है, बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी जो है ग्रुपिज़म करेंगे कि एक ग्रुप में सभी तरह के बच्चे हों। ऐसे नहीं कि इंटेलिजेंट का ग्रुप अलग बना दिया और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया, कुछ ऐसा नहीं। बिल्कुल बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए सारी अप्रोचेस बनानी, टीचिंग को उस तरह से फॉलो करना। बच्चा सेंटर में है, बच्चा मेन है, हेड है समझ लो यहाँ पे। नेक्स्ट, टू प्रमोट अमंग दैम द डिज़ायर टेस्ट एंड कैपेसिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसे नहीं है कि याद किया, आज चीज़ को कंसेप्ट को समझा और अगली क्लास में बोला कि पिछली क्लास को हम छोड़ आए, छोड़ के नहीं जानी। उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स देने हैं। जो चीज़ आप इस तरह से समझा दो कि अगली क्लास में बच्चा जब उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन पढ़ने की कोशिश करे ना, तो उसको पिछला सब कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी, अब इसका एडवांस या फिर हम थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है टू गिव एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंक्लूसिव फिजिकल योगिक हेल्थ, यानी कि सभी चीज़ों की बच्चों को जानकारी देना और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना। देन इज़ टू प्रिपेयर देम टू यूज़ द लेटेस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में टीचर्स शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का लेवल जो होता है, जैसे हम बोलते हैं जो एलिमेंट्री लेवल है ये छोटी क्लासेस तक का होता है। सेकेंडरी लेवल 5th ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं, 5th क्लास से अबव के बच्चे थोड़े इतने सयाने हो जाते हैं। आजकल तो हम बोलते हैं कि मिनी मैच्योर बच्चे होते हैं वो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं सारी चीज़ें, इंटरप्ट करने की कोशिश भी करते हैं इस स्टेज में। ठीक है, तो टीचर्स को थोड़ा सा बोल्ड एंड इंटरेक्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। देन टू अंडरस्टैंड चाइल्ड कंटेंट पैडागोजी एज पर द एज ऑफ लर्नर्स एंड नीड्स। देखो 2-3 पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम होंगे कि आपको उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को देखना है, फिर पढ़ाना है। देन आपका जो लेवल है उसमें देखो क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आप तीनों लेवल्स में लिख सकते हो। उसके बाद है टीचर शुड हैव प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को लेबोरेटरीज में लेकर जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी है, प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें परफॉर्म करके बच्चों को दिखानी है। टीचर शुड बी अवेयर हाउ टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या चीज़ पहले पढ़ानी है क्या बाद में, ये टीचर्स को पता होना चाहिए। देन इज़ टू हैव थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ठीक है, और बच्चों को अवेयर करना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, या फिर इन फ्यूचर वो क्या कोर्सेज कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स कि आगे जाकर बच्चे पढ़ते क्यों हैं, ताकि अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ। ठीक है, नॉलेज जितने उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें और फाइनली जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है उस तरफ बढ़ पाएँ, तो उसके रिलेटेड जो उनको एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए, और उसके लिए अवेयर करना कि आप ये कोर्स कर सकते हो, ये आपके इंटरेस्ट का कोर्स, आप इसमें जा सकते हो एंड सो ऑन। टू गाइड द लर्नर फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की हैबिट बच्चों में होनी चाहिए। हर टाइम पेरेंट्स पुश नहीं कर सकते, हर टाइम हम ट्यूशन्स पे नहीं भेज सकते। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी अगर बच्चे करेंगे ना, तो वो जितना मर्जी टाइम स्पेयर कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। देन टू डेवलप नेशनल डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो जहाँ तक हो वहीं तक उसी स्तर पर रहो। हमारी जो नेशनल वैल्यूज़ हैं या फिर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि हमें और चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे फ़ॉरेन में क्या चल रहा है या फिर कोई लैंग्वेजेस हैं, अगर आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी तो हमारी इस दुनिया का पार्ट ही है। ठीक है, वो अगर हम समझे, हम अपनी पहले सबसे पहले हम अपने घर में हैं, फिर अपनी सोसाइटी में, फिर हमारा सिटी है, हमारी स्टेट है, हमारी कंट्री है, देन दिस जो हमारे वर्ड है। ठीक है, देन इज़ द यूनिवर्स। नेक्स्ट इज़ द हायर लेवल। हायर लेवल टू अंडरस्टैंड वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हायर लेवल के क्या हैं।
College teachers should have competency to teach specialized discipline and to have up-to-date knowledge at this stage. किसी भी टॉपिक के लिए पूरी स्पेशलाइज्ड आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कंप्लीट उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नई चीज़ कुछ भी उसमें ऐड ऑन होती है, कोई रिसर्च वर्क होता है तो उसके लिए आपको अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल। टू डेवलप लर्नर्स टू हैव नेशनल इंटेग्रिटी, डेमोक्रेटिक आउटलुक, सोशल एफिशिएंसी एट्सेट्रा। देन इज़ टू यूज़ ICT टूल्स फॉर बेटर टीचर एंड लर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स आपको अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है, देखो जब कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पर भी तो टीचिंग चली थी ना, लर्निंग भी हुई थी, एग्ज़ाम्स भी हुए थे, कुछ नहीं रुका था। तो अगर टीचर्स को ये चीज़ें यूज़ करनी आती हैं तो लर्निंग एंड टीचिंग कैन गो ऑन इन एनी सर्कमस्टांसेस इन एनी प्लेस, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ों के बारे में टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और यूज़ भी करना आना चाहिए, और बच्चों को भी बताना चाहिए इसका यूज़ कैसे होता है या फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है। टू अंडरस्टैंड साइको सोशल नीड्स ऑफ लर्नर्स, अब देखो बच्चे यहाँ पर इतने बड़े हो चुके हैं कि उनकी अलग फिलॉसफी होती है, साइकोलॉजिकली वो किस तरह से सोच सकते हैं इस एज के बच्चे, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जैसे बीएड में पढ़ के आ चुके हैं। तो सोशल नीड्स क्या हैं बच्चों की, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो कंटेंट है या फिर कॉन्टेक्स्ट है वो कैरी ऑन करना चाहिए। एट हायर लेवल रिसर्च शुड बी एनहांस्ड और देयर प्रोफेशनल स्किल्स टू बी एनहांस्ड। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, थोड़ी सी भी नॉलेज, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक माइंड से आ रहे हैं, ठीक है, टेबुला रासा जैसे बोला गया है कि बच्चों का दिमाग क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होती है। यहाँ पर ब्लैंक स्लेट नहीं होती है, यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हो सकता है टीचर से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पता हो, तो आपको पूरा अपना डेवलप होके यहाँ पर आना है, अपनी रिसर्च वर्क करके आना है। नेक्स्ट, टू डेवलप द सेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, टू डेवलप देम प्रोफेशनली, टू पार्टिसिपेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हमारे जो हायर लेवल के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और देखिए ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये जैसे एक हेडिंग है तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट कर सकते हैं, इनको आप एग्जांपल्स देके बता सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, आने वाली वीडियोस देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।